Come and play and learn with me. तीन दोस्त पिरामिड की तरफ जाते हैं। उनका ख्वाब होता है खजाना ढूंढने का। उनको शौक होता है कि वो पिरामिड के अंदर जाए और वहाँ जाकर खजाना ढूंढे, लेकिन उनके साथ वहाँ क्या होता है इस वीडियो में हम जानेंगे। आओ बच्चों, चलते हैं पिरामिड के अंदर। पिरामिड के अंदर एक बहुत खूबसूरत मंजर, हर जगह दीवार के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, लेकिन बच्चों को वो समझ नहीं आता क्योंकि वो उनकी जबान में नहीं था। वहाँ पर बच्चे भाग रहे होते हैं और खेल भी रहे होते हैं, साथ साथ वो खजाना भी ढूंढ रहे होते हैं। वहाँ उन्हें एक ताबूत मिलता है, वो सोने के कलर का होता है, बिल्कुल गोल्डन, और बच्चे उसको खोलने की बहुत कोशिश करते हैं और देखना चाहते हैं कि उसके अंदर क्या है। बहुत देर मेहनत करने के बाद उन्हें कुछ समझ में आता है और वो उसे खोल देते हैं। फिर उसके अंदर से एक खौफनाक मम्मी बाहर आती है। बच्चे देखकर डर जाते हैं, सब इधर उधर भागने लगते हैं। उसके अंदर से चमकदार गोल्डन कलर की रोशनी निकल रही होती है और वो कहता है कि मुझे क्यों जगाया। सारे बच्चे डर जाते हैं, भागने लगते हैं और वो अपने मुंह से मट्टी निकालता है क्योंकि उसे बहुत खांसी आती है। फिर बच्चे उसे देखते हैं और उसके कपड़े को हाथ लगाते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता उतर रहा होता है। फिर उसका चेहरा बाहर आता है और उसे देखकर बच्चों को फिर डर नहीं लगता क्योंकि वो हंस रहा होता है और खुशी से कहता है कि तुमने अच्छा किया, मैं बहुत वक्त से यहाँ सो रहा था, तुमने मुझे जगा दिया। फिर वो बच्चों को खजाने की तरफ लेकर जाता है। बच्चे वो बहुत सारे खजाना देखकर खुश हो जाते हैं क्योंकि मम्मी थी वो, और मम्मी को खजाने का पता था कि वो कहाँ है। फिर मम्मी उन्हें एक और जगह पर लेकर जाती है। वो कहती है कि मेरे पीछे पीछे आओ। सब हंस रहे होते हैं और मम्मी के पीछे पीछे चलने लगते हैं। मम्मी उन्हें एक ऐसी जगह ले जाती है और उन्हें बताती है कि मैं पहले के दौर में यहाँ रहा करती थी और मेरे साथ क्या क्या हुआ और मैंने कैसे अपना वक्त गुजारा और मैं कौन थी। फिर वो मम्मी के पीछे पीछे चल रहे होते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता उन्हें उस जगहों पर लेकर जाती है जहाँ वो पहले रहा करती थी। फिर उन्हें रास्ते में एक ऊंट मिलता है, कैमल, और मम्मी उसे देखकर हैरान हो जाती है। वो मम्मी को चाट रहा होता है और मम्मी भी उससे चाट देखकर हैरान हो जाती है और वो भी अपने कपड़ा उतारकर उसके मुंह के ऊपर पहना देता है। फिर वो भी मम्मी की तरह दिखने लग जाता है। बच्चे उसे देखकर हंस रहे होते हैं क्योंकि बच्चों ने पहली दफा एक मम्मी को देखा था और उसका एक ऊंट भी था। मम्मी ऊंट से गिर जाता है और बहुत तेजी से फिर ऊंट को भगाता है। बच्चा मम्मी के साथ होता है, वो अपने ऊंट पर और मम्मी अपने ऊंट पर। वो बहुत तेजी से रेगिस्तान के अंदर घूम रहे होते हैं और मम्मी उन्हें बताता है हर जगह के बारे में, हर जगह का नाम बताता है और उन्हें अपने पुराने गांव में भी लेकर जाता है जहाँ बहुत सारे मम्मीज हुआ करते थे। पहले के दौर में सब मम्मीज घुमा करती थी। मम्मी को गर्मी लग रही होती है और वो कहता है कि मुझे आइसक्रीम खानी है। फिर बच्चे उन्हें आइसक्रीम खिलाते हैं। मम्मी पहली दफा जिंदगी में आइसक्रीम खाती है। वो कहती है कि ये तो बहुत अच्छी चीज है, अब से मैं रोज खाया करूंगी आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है। बच्चे उसके हाथ से छीनते हैं आइसक्रीम, लेकिन वो अपनी आइसक्रीम किसी को नहीं देता। फिर तेज हवा में उसकी टोपी हवा में उड़ने लग जाती है। फिर वो स्केट राइडिंग करते हैं रेगिस्तान के ऊपर, बहुत सारी रेत के ऊपर। बच्चे उसके साथ भी मजे कर रहे होते हैं। वो इधर उधर घूमते हैं। फिर उन्हें एक पानी का तालाब दिखता है जहाँ वो मस्ती करते हैं और हाय हाय कर रहे होते हैं। तालाब में बहुत ज्यादा मस्ती करने के बाद और उनकी प्यास खत्म हो जाती है। फिर वो रात के वक्त चांद के बाहर एक नारियल का पानी पीता है मम्मी, और मम्मी को बहुत प्यास लगती है और उन्हें बच्चों को एक जादुई पत्थर दिखता है। फिर बच्चे उसे हाथ लगाते हैं तो वो एक पुराने टाइम में पहुंच जाते हैं जब मम्मी जिंदा हुआ करती थी। फिर उन्हें वहाँ एक जादुई कालीन मिलता है जो हवा में उड़ सकता है। बच्चे उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। वो हवा में उड़ सकता था, वो एक कालीन था। फिर बच्चे उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और मम्मी उनके साथ होती है। वो हवाओं में आसमान की तरफ चक्कर लगा रहे होते हैं, कभी इधर तो कभी उधर। वो बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं और मम्मी उनके साथ होती है। फिर वो सारे बच्चे, वो जादुई कालीन उन्हें एक ऐसी जगह पर लेकर जाता है जो आसमान के ऊपर होती है जहाँ बहुत सारे बादल होते हैं और बच्चे बहुत ज्यादा मस्ती कर रहे होते हैं। और फिर मम्मी को एक कार मिलती है। मम्मी फिर कार चलाती है पिरामिड के आसपास, कभी पिरामिड के इधर और कभी उधर। और फिर कुछ बच्चे मम्मी के साथ कालीन के ऊपर भी उड़ रहे होते हैं। वो एक जादुई कालीन होता है। फिर मम्मी उन्हें वहाँ लेकर जाती है जहाँ बहुत बड़ी दीवारें होती है, बहुत सारा सीढ़ियाँ होती है और बहुत खूबसूरत मंजर होता है। बच्चे वो देखकर हैरान हो जाते हैं और वहाँ सोने का एक बहुत बड़ा पिरामिड होता है जो बहुत पहले के दौर में था। वहाँ जानवर भी हुआ करते थे और बहुत बड़े जश्न भी हुआ करते थे और वहाँ एक शेर था जो उनके साथ खेला करता था।
उस पिरामिड के अंदर बहुत सारे जानवर भी हुआ करते थे उस टाइम पर, और वहाँ एक बहुत ही बड़ा आदमी था जो मम्मी बन गया था। वो सबसे पहला मम्मी था, और फिर उसके बाद सबको मम्मी बनाना शुरू कर दिया, और उसके बाद सब बच्चे नाचने लग गए और गाने लग गए। फिर वहाँ ड्रम भी बजने लग गए, और उसके बाद मजा करने लग गए सारे बच्चे। वहाँ मम्मी डांस कर रहा था और बहुत प्यारा ड्रम बजा रहा था। सारे बच्चे हैरान होकर सुन रहे थे। हवा से सोने के आसमान से सोने के सिक्के गिर रहे थे। फिर जादुई कालीन आता है, फिर जादुई कालीन के ऊपर बच्चे उड़ रहे होते हैं आसमान की तरफ, और फिर वो कालीन ने नीचे ले आता है। फिर मम्मी भी आकर कालीन से नीचे गिरता है और फिर चलने लग जाता है वापस से पिरामिड की तरफ। इसी तरह बहुत सारे मम्मी होते हैं और वो अपने पिरामिड के अंदर वापस जा रहे होते हैं, क्योंकि रात के वक्त उन्हें वापस से सोना होता है, क्योंकि मम्मी को फिर से नींद आती है। वो बहुत खूबसूरत मंजर था जब मम्मी अपने पिरामिड के अंदर जाती है और सोने की बारिश होने लग जाती है, और सारे बच्चे उनके ऊपर बहुत सारी टाफियां बरसाते हैं, और उनका ऊंट भी उन्हें पिरामिड की तरफ ले जा रहा होता है। फिर से वो पिरामिड की तरफ जा रहे होते हैं, और बहुत सारे बच्चे जब पता चलता है कि मम्मी अपनी नींद से जाग गया है, तो वो सोने की तलाश में बहुत सारे लोग आते हैं और उस मम्मी को देखने के लिए भी आते हैं। फिर मम्मी वापस से अपने ताबूत के अंदर चला जाता है। सब मम्मी अपनी ताबूत में चले जाते हैं क्योंकि रात हो गई थी। फिर एक जादुई रोशनी बाहर आती है और रात के वक्त सब मम्मीज उस पिरामिड के अंदर चली जाती है। बच्चे मम्मीज के कपड़े पहन लेते हैं और मम्मी को याद करते हैं। मम्मी ने बताया था कि इस पत्थर को हाथ लगाओगे तो मैं जाग जाऊंगा और मैं सो जाऊंगा अगर हाथ नहीं लगाओगे तो। और फिर मम्मी अपनी नींद पूरी करने के लिए वापस अपने ताबूत के अंदर चली जाती है। फिर मम्मी का एक प्यारा सा गोश्त बाहर आता है और वो उन्हें देख रहा होता है और हाथ हिलाकर अलविदा कहता है। सब बच्चे मम्मी के गले लग जाते हैं। वो कहते हैं कि हम फिर मिलेंगे, अब मैं सोने जा रहा हूँ और मुझे नींद आ रही है। कहानी खत्म प्यारे बच्चों।